वीवर्स, ये है हमारा कराची सिटी कोर्ट। सुना है कि यहाँ इंसाफ मिलता है। चलिए जी, लेट्स सी। अब अंदर चल के देखते हैं कि इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। कोर्ट पहुँच चुके हैं और तकरीबन बिल्कुल ही कोर्ट के पास है। ये देखिए, ये सिटी कोर्ट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। अब हम अंदर जा रहे हैं और कोर्ट क्यों जा रही हूँ मैं, ये आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मेरा एक अदद यहाँ पर केस चल रहा है। अंदर चलते हैं और मेरी हेयरिंग का भी टाइम अब हो रहा है। तो ये देखें, ये सारे मनाजिर हैं सिटी कोर्ट के। ये देखें, अंदर चल के भी आपको दिखाती हूँ। हम गेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब बस अंदर जाते हैं और अपने कोर्ट की तरफ चलते हैं। और अब हम अंदर आ चुके हैं सिक्योरिटी गेट क्रॉस करके, और अब हम जा रहे हैं अपने कोर्ट रूम की तरफ, जहाँ पर आज हमारे केस की समाअत है। और देखते हैं, लेट्स सी अंदर चल के क्या होता क्या है। और जो भी होगा, ये केस मेरा चल रहा है तकरीबन काफ़ी महीनों से, ठीक है। बट आज तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था, बट हाँ, अब मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और ये परीक्षा, इस वक्त हम पहुंच गए हैं जिना चौक, और ये बाबा कौम की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। और ये देखिए, ये लॉ की बुक्स यहाँ पर सारी स्टॉल लगा हुआ है, और ये तमाम लॉ की बुक्स हैं यहाँ पर रखी हुई हैं इस स्टॉल में। और बहुत ही प्यारा स्टॉल है ये, छोटा सा मुख्तसर सा, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत प्यारा सा स्टॉल है। और यहाँ पर कानून की किताबें सारी बिकती हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। जो भी लॉयर्स वगैरह होते हैं और जो भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो सब यहाँ से ये लॉ की जो बुक्स हैं वो यहाँ से परचेज़ करते हैं। अच्छा, हम सुबह ही सुबह आ गए, क्योंकि हमारे कोर्ट का टाइम बिल्कुल सुबह ही सुबह था, तो इसलिए सुबह ही सुबह आ गए। इस वक्त ये स्टॉल ये दिखें, ये लगने शुरू हो रहे हैं। और अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो आगे भी एक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर ऑलरेडी लॉयर्स वहाँ पर मौजूद हैं। जो भी लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं मौजूद, जो प्रैक्टिस में और इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस वक्त बुक्स परचेज़ कर रहे हैं। अंदर चलते हैं कोर्ट रूम की तरफ। मैं सेशन कोर्ट से गुजर रही हूँ। नीचे सेशन कोर्ट की अदालत लगी हुई होती है, तो इस वक्त हम सेशन कोर्ट से गुजर रहे हैं और हमारा जो कोर्ट है वो थोड़ा आगे जा रहे हैं अपने कोर्ट की तरफ। और कौन से कोर्ट नंबर पे हमारा केस लगा हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी। हम इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं, और हमारी हियरिंग बस स्टार्ट होने वाली है। जैसे जज साहब के हैं वैसे ही हमारी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम वेट करें जज साहब का। जैसे ही जज साहब आते हैं अपनी सीट पे, वैसे ही हमारी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज भी पंक्चुअलिटी के साथ अपने टाइम पर पहुंच गई हूँ, और जैसे ही हमारा हियरिंग का टाइम स्टार्ट होगा, बस हमारी हियरिंग हो जाएगी। और हियरिंग के बाद जब हम घर जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको डिटेल में आज फाइनली आज मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगी कि मैं कोर्ट क्यों आई हूँ और मेरे कोर्ट आने का क्या मकसद है, और ये कौन सा केस है जिसकी हियरिंग चल रही है। अजी जी, हमारी जो केस है उसकी समाप्त हो चुकी है, और अब मैं जा रही हूँ वापस। और आज कोर्ट रूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको बताऊँगी। अभी इस वक्त हम घर वापस जा रहे हैं, और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो फिर घर पहुंच के आपसे मुलाकात होगी। वापसी हो रही है मेरी कोर्ट से। ये परीक्षे घर पहुंच के आपसे बात होती है। क्या लेके जा रही हैं आप? समोसे समोसे खाएंगी आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और ये रास्ते से हमने अपने घर के लिए चावल ले लिए हैं, ये हमने ले लिए समोसे, और ये परीक्षे की आ गई हैं सारी चीज़ियाँ और जूस वगैरह। ये इनको चाहिए था, तो
कि रास्ते से इनको जूस वगैरह और सब चीज़ें दिला दी हैं। और अभी हम आ गए हैं वापस, और ये हमारे समोसे हैं, साथ में हम निकाल रहे हैं चाय। तो जाते हुए सुबह जल्दी जल्दी में बस हमने एक ब्रेड ले ली थी, साथ में चाय पी ली थी। तो अभी नाश्ता तो नहीं है खैर ये, लेकिन इसको ना नाश्ता कहेंगे ना ब्रेकफास्ट कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रंच। तो हम अपने चाय और समोसों का ब्रंच कर रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय कर रहे होंगे, और जो भी मामलात है उसको खुश उसलूबी के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे, बड़ों की खिदमत कर रहे होंगे, छोटों से प्यार कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे अपने अपने घरों में, जहाँ भी रहें खुश रहें, सेफ रहें, और अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान और हाथ से दूसरों को भी महफूज रखें। आमीन सुबह आमीन। अच्छा जी, आज जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है, और मैं आज क्या करने वाली हूँ इस व्लॉग में, और क्या बताने वाली हूँ आपको इस व्लॉग में। अभी आपने देखा सुबह मैं गई थी कोर्ट, ठीक है। कोर्ट मुझे क्यों जाना पड़ा था, आखिर ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, मेरा कौन सा केस चल रहा है कोर्ट में, वो सब कुछ पूरी डिटेल तो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा कि मुझे 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट में किस्सा मुख्तसर आपको बता देती हूँ, ठीक है जी, कि क्या मसला हो गया था, मैं क्यों गई थी कोर्ट, और मेरा क्या केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। तो आज सुबह आपने देखा कि मैं गई थी कोर्ट, वहाँ पर आज मेरी डेट थी, ठीक है, मेरी पेशी थी। वहाँ से डेट के बाद मैं वापस आई हूँ। वापस आकर हमने अपने घर के कुछ काम वाम किए हैं, और अभी चाय समोसे खा के बैठे हैं। परिशा थक गई थी तो उसको अभी मैं सुला कर आ रही हूँ, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर भी हो रहा था, तो अभी मैंने उसे सुला दिया। तो मैंने सोचा चलें जी मैं आपसे बातचीत करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं घर पहुँच के आपको डिटेल बताऊँगी। तो कुछ मुख्तसर सा किस्सा ये है कि मेरा जो ये केस चल रहा है वो है चोरी का। मेरे घर में हो गई है चोरी, और चोरी भी कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे 17-18 लाख रुपए की चोरी हुई है मेरे घर में। इतनी बड़ी चोरी हुई, और मैंने आज तक आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मैं गायब भी थी, थोड़ी सी टेंशन में थी, थोड़ा परेशान थी, थोड़ा डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो ज़माना है ना, कोई भी किसी को हंसता खेलता खाता पीता हुआ देख नहीं सकता। ऐसा मुनाफिकत वाला दौर चल रहा है, और नफसी नफसी का दौर चल रहा है। हर बंदे के साथ देखो तो वही नफसा नफसी चल रही है, ठीक है जी। क़यामत के बहुत करीब तरीन हम लोग पहुंच चुके हैं, और हमारे हालात जो है वो इतने ख़राब हैं कि हम अपने घर पे कम और दूसरों के घरों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मेरी औकात से, मेरी बिसात से बढ़कर अल्लाह ताला मुझे नवाजते हैं। और इस चोरी से मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई, बहुत बड़ी डिप्रेशन में मैं चली गई थी, क्योंकि एक के बाद दीगरे हादसों पे हादसे मेरे साथ हुए जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइशें, और अल्लाह ताला ये आजमाइशें अपने मखसूस बंदों को देते हैं, जिन्हें वो इस काबिल समझते हैं कि ये मेरे इम्तिहान पे खरे उतर जाएंगे, ठीक है। तो हमें अल्लाह पाक के इम्तिहान में खरा उतरना है, साबित कदमी के साथ, सब्र के साथ और शुक्र के साथ। सब्र और शुक्र, जब आपको कोई गम मिले, कोई दुख मिले, तो सब्र और शुक्र का जो असल इम्तिहान है ना, वो उस वक्त होता है। तो किस्सा ये है कि मेरे घर में हो गई चोरी। मेरे घर में चोरी की वारदात से ठीक एक हफ्ता पहले मेरे घर के लॉक पे किसी ने एल्फी डाल के उसको जैम कर दिया, और बाद में आकर उन्हीं लोगों ने वो लॉक तोड़वाया भी, ठीक है। और ये हमें शक भी नहीं पड़ने दिया कि इन लोगों के इरादे क्या हैं, और ये हमारे साथ नेक्स्ट करने क्या वाले हैं। खैर हमने कहा कि कर दी होगी किसी ने शरारत। ठीक
8 दिन बाद, यानी 7 दिन गुजरने के बाद 8वें दिन, पिछले फ्राइडे को मेरे लॉक में किसी ने एल्फी डाल के लॉक खराब किया, लॉक तोड़वाया। और फिर जो वेरी नेक्स्ट फ्राइडे है, यानी कि 8वें दिन, ठीक 1 हफ्ते बाद, मेरे घर में हो गई चोरी। अब चोरी किस तरह आई वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, परीक्षा को मैं स्कूल छोड़ने गई, हस्बे मामूल जिस तरह मैं जाती हूँ सुबह में, तो मैं यूजुअली अपना बैग वगैरह और अपना मोबाइल, पर्स वगैरह सब कुछ घर में ही छोड़ के जाती थी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका स्कूल था, थोड़ा सा दूर है बट वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी, तो मैं सब चीज़ें घर में ही छोड़ के जाती थी। अब मैं लॉक लगा के गई हूँ। अच्छा, उससे 1 रात पहले रात में मैं गई हूँ परीक्षा को चीज़ दिलाने। मेरे पास 5,000 रुपये थे, जिसमें से 500 की मैंने परीक्षा को चीज़ दिलाई और 4,500 रुपीज़ मेरे क्लच में मौजूद थे। ठीक है, अब मैं परीक्षा को रात में चीज़ दिला के आई हूँ, क्लच में मेरे 4,500 रुपये रखे हुए थे। सुबह उठी और परीक्षा को स्कूल गई छोड़ने। जब स्कूल छोड़कर वापस आई तो ताला भी उसी तरह लगा हुआ था, घर की चीज़ें भी बिखरी हुई नहीं थी, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह मौजूद थी। मुझे तो शक भी नहीं हुआ कि घर में कोई आया भी होगा। मैं ताला लगाया और ताला लगा के मैं अंदर आई। अंदर आके मैं बेड पे रेस्ट करने के लिए लेटी हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं ज़रा परीक्षा की स्कूल की जो फ़ीस स्लिप होती है वो ज़रा चेक कर लूँ। अपने क्लच में मैंने रखी हुई थी। अब मैं उठी हूँ, मैंने अपना क्लच खोला उसकी फ़ीस स्लिप देखने के लिए। जब क्लच खोल के देखती हूँ तो पैसे ही नहीं उसमें। मैं तो हैरान हूँ, परेशान। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि रात में मैं पैसे रख के सोई हूँ और सुबह वो पैसे गायब हैं, ये कैसे हो सकता है। मैंने क्लच की दूसरी जिप खोली, उसमें 4,000 रखे हुए थे, 4,000 भी गायब, आगे से 500 रुपये गायब। मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागी अपने हैंडबैग की तरफ। हैंडबैग के अंदर मेरे रखे हुए थे 40,000 रुपीज़, क्योंकि उसी दिन मुझे इम्तियाज़ जाना था अपने घर की ग्रॉसरी करने के लिए, तो वो 40,000 रुपीज़ मैंने इसलिए रखे हुए थे। 8,000 का तो मेरा खाली सप्लीमेंट ही आ जाता है इंश्योर, ठीक है ना। तो मैं ग्रॉसरी करने के लिए मैंने 40,000 रुपीज़ रखे हुए थे अपने। बैग खोला, 40,000 तक। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा लो जी, हो गया काम, काम तमाम हो चुका है घर का। मैं भागी अपनी अलमारी की तरफ और आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इसके घर में इतनी बड़ी चोरी हो गई और ये कितना हंसते हुए बता रही है। मैं हंसूँ नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं रोऊँ। मैं इतना रोई थी उस दिन, इतना रोई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपनी अलमारी खोली, अलमारी खोल के वो जो सेव होता है ना जिसके अंदर लोग अपने अक्सर ज्वेलरी और कीमती चीज़ें वगैरह रखते हैं, वो जो खुफिया सेव होता है, वो मैंने सेव जैसे ही मैंने खोला, चाबी डाली और जैसे उसको उठाया ना, वो बिना चाबी के पूरा का पूरा बाहर। उसके अंदर मैंने हाथ डाला तो मेरे ज्वेलरी के जो बॉक्सेस थे सारे गायब, और उसके ऊपर 1,00,000 रुपया कैश रखा हुआ था। वो 1,00,000 कैश भी गायब, मेरी तमाम ज्वेलरी भी गायब, ठीक है जी। मेरी कुछ घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी वो भी गायब। मैं तो हैरान और परेशान, मैं तो बिल्कुल रोने जैसी हो गई और मैं दिल पकड़ के वहीं बैठ गई। मैंने कहा अब मैं गई और जब मैं गई, अब तो मेरा काम तमाम लग रहा है, मैं बस अल्लाह ताला को प्यारी होने वाली। खैर मैंने रोते रोते अपने हस्बैंड को कॉल की। मेरे हस्बैंड ने कहा क्या हुआ, मैं रोई जाऊँ रोई जाऊँ रोई जाऊँ। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं भाई बताएं तो सही हुआ क्या है, क्यों रो रही हैं आप, रोए जा रही बताई नहीं है क्या हुआ। मैंने कहा मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। कह रहे हैं अल्लाह खैर करे, आप क्या कह रही हैं ये। मैंने कहा मेरे घर चोरी हुई। कह रहे हैं आपने तो मेरी जान निकाल दी, लुट गई, बर्बाद हो गई, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ना करे, चोरी हुई है और तो कुछ नहीं हुआ ना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बस। कह रहे हैं क्या हुआ। मैंने कहा मैं परीक्षा को स्कूल छोड़ कर आई हूँ, घर आके देखा तो घर साफ, बैग से 40,000 गायब, क्लच से 4,500 गायब, सेफ खोला तो सारा गोल्ड विद 1,00,000 रुपीज़ कैश वो गायब। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन नाम मुझे बताए कि वो हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि शक की बेस पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। खैर हमने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की तो यूनियन वालों से हमें पता चला कि जो चोर है उसको मेरे घर के पास मेरी गैर मौजूदगी में, जब मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाती थी, सुबह का वक्त होता था, फ्लोर पे कोई भी नहीं होता था, सन्नाटा हो रहा होता था, तो वो उस शख्स को मुतअद्दिद बार मेरे घर के लॉक के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया है।
ये कहानी बहुत लंबी है, किस तरह से वो कानून के शिकंजे में आया, किस तरह से प्रूफ मिले, उसके घर से बाकायदा मेरा गोल्ड बरामद हुआ जो कि उसने खुद निकाल के पुलिस को अपने हाथों से दिया, फिर उसने एक्सेप्ट भी किया, फिर उसके बाद वो जेल भी हुई, उसकी वाइफ के ऊपर भी FIR कटी हुई है, मैंने कटवाई हुई है, ठीक है, दोनों मियाँ बीवियों के ऊपर FIR कटी हुई है। तो यही सारा सिलसिला था। मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग देख भी नहीं पाओगे तो मुझे उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं फिर किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से हमने चोर को पकड़ा, किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया। तो लोग, मैं वही वाली बात है ना कि आपके घर में सामान आ रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं कि इतने बड़े बड़े शॉपर भर भर के घर में आ रहे हैं, अब वो ये तो देख रहे होते हैं कि इतना कुछ इनके घर में आ रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं देखते कि किस मेहनत से आ रहा है, किस मेहनत के साथ उस घर का मर्द जो है वो अपना खून पसीना एक करता है, उसके बाद ये सामान और ये सारी ऐशो इशरत मिल रहे होते हैं। बस अल्लाह पाक हिदायत दे सबको। और जिन लोगों ने भी मेरा गोल्ड खाया है, वैसे उसमें से मुझे कुछ गोल्ड मिल गया है और बाकी का कुछ गोल्ड है वो उसने बेच दिया था, ठीक है ना। तो पूरी मुझे अभी तक मुझे कैश नहीं मिला, मेरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो गई मुझे वो भी नहीं मिली, और मेरा गोल्ड भी मुझे सिर्फ 2 लाख का मिला है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो सब कुछ अभी अधूरी कहानी जो है ना वो अटकी हुई है, मेरी रिकवरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी रिकवरी भी हो और मुजरिमों को सज़ा भी मिले इंशाअल्लाह ताला। तो लोग जो है ना किसी को हंसते खाते हुए देख नहीं सकते। और दूसरा ये कि मेरा गोल्ड जिन जिन लोगों ने भी खाया है ना वो मुझे देख रहे होंगे इस वक्त। इंशाअल्लाह ताला जब वो कब्र के अंदर जाएंगे ना तो मेरा ये गोल्ड सांप बिच्छू बन के उनको डसेगा, और वो मेरा कुछ नहीं ले रहे। उन्होंने अगर मेरे चंद लाख रुपए का अगर खा लिया है ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई मेरा 1 रुपया खाता है, मेरा अल्लाह मुझे 1 लाख देता है। यकीन करें आप, मेरा अपने परवरदिगार की ज़ात पर इतना यकीन है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। लाइबा आसिफ आज भी आप लोगों के सामने उसी तरह बैठी हुई है और हंस रही है। ना मेरी ज़िंदगी कोई ले सका, ना मेरी सांसें ले सका, ना मेरा निवाला कोई छीन सका, ना मेरे बच्चों का रिज़्क, ठीक है। मैं अभी तक वैसी की वैसी हूँ। तो कोई अगर मेरा हक मार रहा है ना तो वो सिर्फ अपनी कब्र भारी कर रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, दिल की बातें बहुत सारी हैं, किसी और ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी ढेर सारी दुआओं में लाइबा आसिफ को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।